बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, ईमान व यकीन के परवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को दुनिया के गंदे माहौल से निकालकर एक पाक मजलिस में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। मजीद करम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज इस जामिया के अंदर जामिया के एक दर्द रखने वाले के उनसियत पर हम लोगों को यहाँ जमा फरमाया। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक मर्तबा हजरत फरमाया करते थे कि हजरत कि बेटा, ये जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत के तौर पर दिया है और उस नेमत उज़्मा को हम लोगों को उस नेमत उज़्मा से फायदा हासिल करना है, उठाना है। तो मेरे भाइयों, आज अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जामिया की शक्ल में रईसे जामिया कहा जाता है, कहीं पर उस्तान के नाम से। और जैसा कि अभी इमाम साहब ने उनकी खिदमत को बयान किया, ये हक है, कोई उनके मेहनत को नहीं ठुकरा सकता। पूरी दुनिया के अंदर आज उनके मेहनत को जाना जाता है। भले उस्तान मशहूर हो गया हो, लेकिन अगर याद किया जाए तो उनको किसी जुबान में कहा जाता है खादिमुल कुरान वल मसाजिद, किसी जुबान में कहा जाता है उनको कि डॉक्टर व इंजीनियर व फार्मेसी कॉलेज, किसी जुबान में कहा जाता है उनको इल्म व तदरीस से जुड़ कर और जुड़ा कर रखने वाले वो मुअल्लिम। मेरे भाइयों, वो है हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब उस्तानवी, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से तमाम इलाके के अंदर एक हुफ्फाज को बेहतरीन कुरान पढ़ाने को सिखाकर इलाके में भेजकर उनको सिखाने की ताकीद भी किया है। आज से कबल कुछ दिन पहले जब हम लोगों का जामिया के अंदर 2002 में जाना हुआ, जब मैं वहां पहुंचा 2002 में, तो मेरे पास कुछ अल्फाज ऐसे नहीं थे जिसकी वजह से वहां पर मुझे उस जामिया के अंदर दाखिला ले सके। लेकिन फिर भी कहा कि ये बच्चे नेमत के तौर पर आए हैं, इसलिए इन बच्चों को ठुकराया नहीं जा सकता, इन बच्चों को रखा जाए, इन बच्चों को तालीम दिया जाए, इनके लिए खास असातिज़ा का एहतमाम किया जाए, इंतजाम किया जाए। तो उस जमाने में 2002 में असातिज़ा की किसी असातिज़ा की तनख्वाह थी 2500-3000 रुपए, लेकिन नए उस्ताद को बहाली करके 3500 रुपए देकर उनको बहाली किया। और जितने तलबा थे वहां से निकाले जाने वाले, उन सब तलबा को उन असातिज़ा के पास रखकर और मेहनत करवाया और उनको हाफिज़ कुरान, किसी को आलिम दीन। मेरे एक साथी हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई ऐसे साथी हैं जो अक्कल कुआं में दर्स दे रहे हैं। अभी एक साथी मेरा जो है बेंगलोर में पढ़ा रहा है और उनको अल्हम्दुलिल्लाह उसी जामिया के तरफ से अवार्ड मिला हुआ है, जामिया की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है
पूरे दुनिया के अंदर उनको, और वो विदेश जाते हैं तरावी सुनाने के लिए रमजानुल मुबारक के महीने में। तो वो साथी मेरे पास कल फोन किया और कहने लगा कि कारी साहब, मैं अब मेरा दिल फटा जा रहा है इस बात से कि मैं अब कल को जाऊंगा तरावी सुनाने के लिए। तो मैं ये कहता था पहले कि मैं जामिया इस्लामिया इरशादुल उलूम अक्कल कुआं से, और वहाँ भी ये पूछते थे क्या मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी के मदरसे से पढ़ के आए हो? तो मैं कहता था हाँ, तो मुझे खुशी खुशी रख लिया करता था। लेकिन अब तो गुलाम उस्तानवी का नाम नहीं। तो मैंने कहा कि गुलाम उस्तानवी का नाम इंशाअल्लाह बाकी रहेगा और क़यामत तक चलता रहेगा। उनकी नाम की वजह से अल्लाह ताला हमारे काम को भी बनाते रहेंगे। तो बहरहाल जब एक मर्तबा का वाक़या है कि हजरत की खिदमत में ऐसे ही रोजाना फजर की नमाज पढ़कर वहाँ जिक्र की महफिल लगती है, तो हम लोग रोजाना जिक्र की महफिल में बैठते थे। तो मैं जमात लेके मदरसे से हर हफ्ते जाया करता था। तो मैं हर रोज इसी तरीके से जिक्र के महफिल में बैठकर और हजरत की खिदमत किया करता था। तो खिदमत करने के बाद ऐसे ही हजरत के साथ में थोड़ा सा तफरीह के लिए नाका की तरफ निकल जाते थे। तो एक दिन मस्जिद में कहा कि आज घूमना नहीं, आज तुमसे कुछ बातें करनी। मैंने कहा कि हजरत क्या बातें हैं? कहा बात ये है कि तुम जमात लेके जाते हो, लेकिन ऐसी जगह भी अक्कल कुआं के अंदर मौजूद है जिस जगह पर मैं गया हूँ तो वहाँ के लोग दीन से दूर है। ऐसी जगह पर ले जाओ और जहाँ पर लोग थोड़ा ये भी समझे कि मदरसा अक्कल कुआं से जमात आया, उसके जरिए से हमने कुछ दीन के फायदे भी हासिल किए। तो एक गांव का नाम हजरत बताए, कहा कि अक्कल कुआं के कुछ करीब गांव में, वहाँ से अक्कल कुआं जहाँ पहले मदरसा था मकरानी फली के अंदर, तो वहां से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर दूर हटकर एक गांव है। उस गांव का नाम मुझे अभी याद ज़हन में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम लोग जमात लेके उस गांव में गए तो उस मस्जिद के अंदर ना इमाम साहब था ना कोई। 2006 की बात ये मैं बता रहा हूँ, 5 नहीं 6 की बात बता रहा हूँ। जब मैं उसके अंदर जमात लेके गया वहाँ पर, तो ना इमाम साहब ना कोई, और वैसे ही मस्जिद में ताला लोग था। तो मैं पहुंचा वहाँ पर जमात लेके, तो हम लोगों ने साफ सफाफ कराया, और जहाँ मस्जिद है वहाँ से वो भी गांव भी करीब करीब आधे